था, हाथी घोड़े रथ, और उनके पास जो भी धन कोष था अपने साथ लेकर बारात जाने की तैयारी करते हैं। और उनके जो छोटे भाई, उनके जो छोटे पुत्र हैं भरत और शत्रुघ्न, वो भी कहते हैं कि हम भी भ्राताश्री के विवाह में जाएंगे। तो उधर उनको पता था कि राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। तो राजा जनक के छोटे भाई और थे, वो कहते हैं कि भगवान राम का विवाह तो हो ही रहा है, अच्छा कुल है, वर भी सुंदर है, तो क्यों ना हम बाकी की पुत्रियों का विवाह भी इसी मंडप में कर दें। तो इस तरह से चारों कुमारों का विवाह वो तय कर लेते हैं। दोनों भाई जो हैं उनके विवाह की तैयारी कर लेते हैं और राजा दशरथ के आने का इंतजार करते हैं कि बारात आएगी तो महाराज जनक से मंत्रणा करके हम अपनी जो पुत्रियां हैं बाद बाकी उन चारों पुत्रियों का विवाह, 4 जो पुत्रियां हैं माता सीता सहित, उनका सबका विवाह महाराजा दशरथ के जो पुत्र हैं उनसे कर दिए गए। तो महाराजा दशरथ उनके पास जो भी साजो सामान था पूरी तैयारी के साथ में सेना सहित महाराजा जनक के राज्य में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो प्रवेश करते हैं महाराजा जनक को संदेश मिलता है कि महाराजा दशरथ जो है आपके राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। तो अपने मंत्रीगण और श्रेष्ठ जो पुरोहित होते हैं, ऋषि होते हैं, उन सबके साथ में जाकर उनका उचित सत्कार करते हैं। उचित सत्कार करते हैं और उनसे कहते हैं कि हे राजा जनक, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको इतने योग्य पुत्रों की प्राप्ति हुई है, और मेरा धन्य भाग्य है कि मैं आप जैसे श्रेष्ठ धर्मात्मा राजा से अपने पुत्रियों का कन्यादान करना चाहता हूं। तो महाराजा दशरथ उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं कि भाग्य तो हमारा है, हम तो याचक हैं, दाता आप हैं। वहां ऐसा भाव नहीं था जैसा आजकल होता है कि वर पक्ष जो होता है वो सीना फुलाए घूमता है कि अब तो हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, जबकि रियल में देने वाला कौन है? कन्या पक्ष, और ग्रहण करने वाला कौन है? वर पक्ष। क्यों? भिखारियों की तरह मांगते मुझे गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, इतना मुझे दोगे तभी मैं विवाह करूंगा, तभी बारात लेके आऊंगा। और कन्या पक्ष का जो पिता होता है वो अपना पूरे जीवन की कमाई जोड़ कर रखता है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से करूंगा। कभी कभी तो ये नौबत आ जाती है को अपनी जो दूसरी जरूरत की चीजें हैं उनको कमी करता है, लेकिन उनकी जो मांग है उसको पूरा करता है। लेकिन उस समय भगवान राम के समय में या पूर्व में ऐसा नहीं था। बड़े प्रेम से मिलते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, और जो कन्या को ले जाता था वो कहता था कि हम अपने घर में बहू नहीं ले जा रहे हैं, पुत्री लेके जा रहे हैं। जैसे ये आपकी पुत्री है, हम उसी प्रकार से इसकी देखभाल करेंगे और इसकी रक्षा करेंगे और मान सम्मान की भी रक्षा करेंगे, और इसकी जो भी इच्छाएं हैं उनको भी पूरा करेंगे। इस तरह से बड़े प्रेम भाव से विवाह होता था। तो उसी तरह से जो राजा जनक के महल में जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, कुल की जो महिलाएं होती हैं, वो कुल रीतियां करवाती हैं, बताती हैं कि किस तरह से मेहंदी लगाना है, क्या विधान होता है, वो सब कुछ कराया जाता है। और उधर जो पुरोहित होते हैं वो मंत्रोच्चार से
विधि विधान से देवी देवताओं का आवाहन करते जाते हैं। और पूरे जनकपुर में उत्सव का माहौल होता है, सभी लोग खुशियां मना रहे होते हैं। और ये नहीं है कि महाराजा जनक का महल ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, जितने भी वहाँ के ग्रामवासी हैं सभी ने अपने घर को बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया है और मंगल कलश अपने अपने दरवाजे पर सजाकर रखे। और भगवान राम की जब बारात पहुंचती है, जब भगवान राम जनवासी से जब महल में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ की जो स्त्रियां हैं सुंदर गान गाती हैं और जो कुल के हिसाब से जो गाने होते हैं वो लोकगीत भी गाती हैं। और खुशी खुशी भगवान राम का विवाह उत्सव होता है। विवाह उत्सव होने के बाद में बारात रुकती है और बारात रुकते कम से कम कितना समय हो जाता है आनंद में, किसी को पता ही नहीं लगता है कितना समय व्यतीत हो गया। तब महाराज दशरथ कहते हैं महाराजा जनक से कि हे महाराजा जनक, आनंद में हमें तो पता ही नहीं लगा कि कितना समय व्यतीत हो रहा है। अब हमें बारात को लेकर प्रस्थान करना चाहिए, हमें राजकाज भी देखना चाहिए। और उसी उत्सव के माहौल में भगवान श्री राम और भगवती सीता का विवाह संपन्न होता है और उनके साथ में उनके जो भ्राता हैं लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, उनका भी विवाह संपन्न होता है। तो महाराजा दशरथ बड़े आनंद में हैं कि उन्हें एक साथ 4 वधुओं को प्राप्ति हुई है, बहुत आनंद में है। इतने आनंद में है कि कभी कभी उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि मेरे एक पुत्र ने मुझे इतना आनंद दिया है, मेरा इतना मान बढ़ाया है जितना मैं सोच भी नहीं सकता था। तो जब भगवान राम का विवाह संपन्न होता है, विवाह संपन्न होने के बाद में दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं और जो पुरोहित हैं वो सारी विधियां करवाने के बाद में कहते हैं कि आज से आप दोनों पति पत्नी हैं और आपका जीवन एक दूसरे के लिए समर्पित होना चाहिए, आप दोनों को एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करना है। इस तरह से बहुत सारे वचन करवाते हैं और दोनों एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं। और इसके बाद में विवाह संपन्न होता है। तो बोलिए राजराजेश्वरी सीता मैया की जय, राजाधिराज श्री रामचंद्र की जय, बोलिए लखनलाल की जय, बोलिए भरत शत्रुघ्न महाराज की जय। इस तरह से भगवान का सुंदर विवाह उत्सव होता है और महाराजा दशरथ जो है बारात को लेकर वहां से प्रस्थान करते हैं। जब प्रस्थान करते हैं, जब अयोध्या पहुंचते हैं तो वहां भी उसी प्रकार से उत्सव मनाया जाता है। तो जो जिस दिन भगवान राम का विवाह हुआ उस दिन पंचमी तिथि थी और उसी तिथि को कहते हैं विवाह पंचमी। तो आज वही शुभ दिन है कि जिस दिन भगवान श्री राम और भगवती सीता एक दूसरे को प्राप्त हुए या ये कहें पूर्ण हुए।